टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, ये उसी की कृपा है। नहीं तो तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारे पास में भी कोरोना महामारी आ चुकी थी, तुम्हारे परिवार में भी लोगों को आ चुका था, पर बचा कर रखा है। ये भक्ति का बल है, ये शंकर का अनुमोदन है, ये शिव का स्मरण है, ये कोई दूसरा नहीं। बचाया उसने। जो दवाई तुम्हें दी गई वही दवाई दूसरे को दी गई, वही ऑक्सीजन तुमको दी वही ऑक्सीजन दूसरे को दी, वही ट्रीटमेंट दूसरे को वही ट्रीटमेंट तुम्हें मिला। उसके बाद वो चले गए और तुम बच गए। वही दवाई, वही असर, वही कुछ। भाई किसी किसी को तो शुगर भी थी, बीपी भी था, थायराइड भी था, शरीर में बहुत सारी बीमारी थी। कोरोना हो भी गया, उसके बाद भी सही हो गया। और एक बेचारा ऐसा था जिसको कुछ भी नहीं था, सब बढ़िया, फुल एंजॉयमेंट जीवन, उसके बाद भी निपट गया, उसके बाद भी चला गया। क्यों गया? क्यों? अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता तुम्हारा? स्पर्श किया कलावती का और जलकर। तुम्हारे भजन में वो बल होता है। कई लोग कहते हैं हमने 1 शिव पुराण सुनी, कोई कहता हमने 10 शिव पुराण सुनी, कोई कहता है जब भी शिव महापुराण की कथा आती गुरु जी की हम सुनते हैं। गुरु जी उसका फल क्या है? मालूम पड़ेगा आपको फल क्या है उसका। 50 बार भी शिव पुराण आए और तुमको मौका मिल जाए तो टीवी चालू करके बैठ जाना। 50 बार भी आए और घर के लोग के बोर नहीं होती हो तो कहना आप भोजन कर करके कोई बोर होता है? उधर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति शिव महापुराण की कथा से, भजन से। हम बोर नहीं होते। शंकर की कथा रोज नहीं मिलती है, प्रतिदिन सुनो तो ऐसा लगता है ये तो सुना ही नहीं था हमने, ये तो अभी आ गया, हमने तो ये सुना ही नहीं, तो इतनी बार कथा सुनी, हमें तो ये सुनने को ही नहीं मिला। हमने तो विश्वास जागृत करती है भगवान के प्रति शिव महापुराण की कथा। विश्वास जगाएगी कि शंकर को हृदय में कैसे पैदा करना, प्रकट करना। शिव को प्रकट करने का विश्वास शिव पुराण की कथा ही दे सकती है। कौन देगा? और वो शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब कलावती के लिए गुरु कह रहे हैं कि इसके मंत्र का बल इतना प्रबल है कि वो जलकर भस्म हो गया। आपके भी मंत्र का बल बड़ा प्रबल होता है। आप जप कर तो देखो, जो भी जपना हो तुम्हें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम राम कृष्ण, उसका बल कोई साधारण नहीं हो सकता। वही बल, वही बल। कल की बात है, शायद 6:30 बजे शाम को कोई एक माता, कोई भाई आए थे और कह रहे थे ये पूरे फेस पर, आधे पर लकवा लग गया था। अब ये फेस काम नहीं करता था, बोल नहीं पाते थे, पर बाबा ने कृपा करी है। एक बार पहले आए थे तब बहुत आनंद रहा, दूसरी बार अब आए हैं तो वाणी तो थोड़ी निकली है। विश्वास कर कर आयो, भरोसा कर कर शंकर के दरवाजे जाओ। एक दिया भी लगाओ ना तो विश्वास कर कर लगाना, ये मत सोचना कि गुरु जी ने बोला है तो अपन को लगाना है। अभी नवरात्रि चालू हुए आज से, फूल भी चढ़ाओ तो ये मत कहना कि गुरु जी ने, नहीं, बस विश्वास रख कर, हाँ गुरु जी की बात पर मुझे भरोसा है, विश्वास है और दृढ़ हूं मैं इस बात, भरोसा है कि शंकर मेरे कार्य को साधेगा, मेरे कार्य को संभालेगा। विश्वास है, और विश्वास रखोगे तो शिव है। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ।
बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर भोले डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। 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 धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ
कलावती के मुख का भजन स्मरण 4 मन में गलत सोचने वाले को भी नष्ट कर दिया। पुण्य होगा तुम्हारा तो तुम पुण्य वाले के साथ में लग पाओ, पुण्य नहीं होगा तो पुण्य वाले से विच्छिन्न हो जाओगे, चले जाओगे। समय आगे जो कथा आई है बड़ी सुंदर चरित्र कहा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी के नेत्र बिंदु से नेत्र बंद करने के बाद एक बिंदु गिरा जिससे अंधकासुर उत्पन्न हुआ। वो अंधकासुर शिव जी के पास में पार्वती जी उसको गोदी में लेकर आई, ये आपका पुत्र है, आपका बालक है। शंकर भगवान बोले मेरा बालक नहीं। नेत्र बंद करने के बाद ये जन्मा है, पहले जन्म लेता तो बात दूसरा था, पर नेत्र बंद करने के बाद ये प्रगटा है। ये मेरा पुत्र नहीं, इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती मैं अपने पुत्र को कैसे फेंक सकती हूँ? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बालक है, मेरा पुत्र है ये। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापिस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है कि मुरझाया नहीं हो। होता है ना ऐसा कभी कभी कि पुष्प मुरझाया नहीं हो, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो। और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता। भले उसमें सुंदरता है। ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, भगवान के सामने आपने एक बार चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद वो रखे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजे से दिख रहा है। तो कई माताओं की आदत रहती है उन्हीं फूल से वापिस श्रृंगार कर देती है, या उन पुष्प की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देती है, पर वो गलत है, वो गलत है। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को क्षीण कर देता है। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अब शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो। भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुम कितना भी दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद नए क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद नए जाने क्या हो जाता है। तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। नहीं तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते। उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या हो रही। या तो बहुएं, या सास, या घर में रहने वाला कोई व्यक्ति, या घर के बच्चे दिए में दिया रखकर जला देते हैं, मतलब उस बाती को फिर रखकर जला दिया, तो अब उसको तो तुम्हें भोगना है।
अब उनको नहीं मालूम कि गलती क्या हो रही, गलती अपन कर रहे हैं, गलती अपनी है। कितना सुंदर संवाद है वहां, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा। कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा कि पड़ा रह जाए। ध्यान दीजिएगा महाराज। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो, या पीपल की पूजन करने गए हो, या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए। तुमने तो दिए में घी डाल लिया ज़्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने, और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया है, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा, कान के पास का, ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा। तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा, क्या सब हमें जांच कर लो, जांच में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं। कारण हमने खुद उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर वो स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो। कितनी भी जांच कराओ, फिर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराओ, लिख दी उन्होंने तो कि इसकी जांच कराओ, ने उसकी जांच कराओ, पर उसको गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर हो रही है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए, किस लिए? इसलिए नियम है, मंदिर के अंदर जो दिया लगता है वो भरा हुआ लगता है। कैसा लगता है? भरा हुआ लगाइए, क्योंकि उसमें हवा नहीं लगेगी, वो पूरा जलेगा। जितनी देर तक जलेगा उतनी देर तक सुख समृद्धि शांति देता है। बाहर जो दिया लगाया जाता है, बत्ती को केवल भिंगो कर रखिए, या आप जितनी देर परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी देर घी की कटोरी साथ लेकर जाओ, उतना सा घी डाल दो जितनी जरूरत पड़े। पर तुम तो इतने समझदार कि पहले से घर में से दिया भर के चलो, तुम तो इतने समझदार कि घर से दिया भर के चलो, नहीं कटोरी में कौन ले जाए, सास के काय को ले जा रही है कटोरी में भर के, रहने दे, दिया भर ले एक बार का, लगा देंगे, लग देंगे, चलेगा जब तक चलेगा, अपन आ भी जाएंगे तो चलते रहेगा। जलते क्या रहेगा, हवा का वेग आएगा, बुझा देगा, ठंडा कर देगा, ठंडा कराओ, घी पड़ा रहेगा, तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा। तुम्हें कष्ट, तुम्हें रोग प्रदान करेगा, दुख। जो समझदार माताएं होती हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं ना, तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसमें कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। जो चतुर होते हैं आते आते क्या करते हैं, दिए के अंदर कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। कपूर का टुकड़ा पटक मतलब अपनी पूजन वूजन सब हो गई, अब अपन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब तक कपूर में इतनी दम होती है कि वो उस बत्ती को पूरे को जला सकता है, वो घी को भी पूरा जला सकता है। तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटक के और आ जाता है, जिससे वो पूर्ण जल जाए, पूर्ण तरह से हो जाए।
उसकी पूर्णता रहे। शिव जी कह रहे हैं ये पुत्र मेरा नहीं है, तुम इसको समुद्र में डाल दो। नहीं नहीं, समुद्र में नहीं डाल सकती, मैंने इसको गोदी में लिया, ये मेरा पुत्र है, इसको मैं रखूंगा। शंकर भगवान ने समझाया, पार्वती नहीं मानी, बहुत समझाया नहीं। आखिरी में पार्वती ने समुद्र में फेंक दिया, हिरण्याक्ष ने उसको झेल लिया, पालन करा, उसका नाम अंधकासुर। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया, अकेला पड़ गया। तब करा, साधना करी अंधकासुर ने, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि प्राण ना छूटे, जन्मे हो तो मरना तो पड़ेगा, संसार की रीत है, आए हो तो जाओगे, बस इतना है कि जितनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो जी लो, मरना तो है, आया हो तो जाना ही पड़ेगा। अपने जीवन को खुश होकर जी लो, अपने जीवन। और जब अपने जीवन को अपन खुश होकर जी, तो अंधकासुर ने ब्रह्मदेव से कहा मैं मरूं ना, ऐसा वर दे दो। नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी से वर मांगा। अंधकासुर को मालूम था मेरे पिताजी ने कहा है ना तेरी कोई माता है ना कोई तेरा पिता है, पानी में बहकर आया था, मैंने पकड़ कर तेरा पालन किया। उसने कह दिया जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, उसी दिन मरूं। अब इसको क्या मालूम था, क्या मांग लिया। मांगने का भी तरीका होता है भगवान से कि हम क्या मांग रहे हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, दो मित्र, दोनों भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ जी कृपा कर दो। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। एक बोला प्रभु ऐसी कृपा करना लोग मुझे दे 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 दे, मैं किसी को कुछ ना दूं, ऐसी कृपा करना। दूसरा बोला मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी से वो बोला प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे हाथ से खूब दान पुण्य संकीर्तन पुण्य होता रहे, शिव महापुराण की कथा होती रहे, मैं खूब दोनों हाथों से लुटाता रहूं, कम ना हो, खूब लुटाऊं पर कम ना पड़े। शंकर जी ने कहा तथास्तु। जिसने मांगा था कि मुझे लोग दे ही दे, वो 3 बत्ती चौराहे पे मांग रहा भी, उसे लोग दे ही रहे, भिखारी बन गया। और जिसने कहा था मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, वो भगत बन गया। भगवान दे भी रहा है, वो लुटा भी रहा है, उसकी कृपा। मैं मरूं ना तो क्या, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, जाना तो पड़ेगा, ठीक है। माता को गलत दृष्टि से देखूं तब मरूं, ठीक है। इसके मन में आने के बाद विचार आ गया कि मैं विवाह करना चाहता हूं, कोई सुंदर कन्या हो तो ढूंढ कर लाओ। अब सुंदर कन्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो सुंदर जो कन्या थी किसी ने आकर कह दिया उसको तो शंकर जी ले गए, उसको शिव ले गए। जो सुंदर थी वो तो ओघड़दानी के पास में, ओघड़ी के पास में। ओहो, फिर अब जब वो शंकर जी के पास में है तो उसको लाना तो मुश्किल है। अंधकासुर ने कहा कि मैं इतना सुंदर और शंकर क्या लागे मेरे आगे, तो चलो मैं चलता हूं। जो गए माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के सम्मुख में, जो पहुंचे माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ जगत जननी का जो प्रतिबिंब, जो स्वरूप देखा, अंधकासुर को लगा कितनी सुंदर है, पर जान नहीं पाया कि यही तेरी जननी है, यही माता है, इसने तुझे लाड लड़ाया है, स्नेह करा है, प्रेम करा है पुत्र की तरह, यही तेरी माता है। यही तेरी क्रोध। आवाज लगाकर बोला अरे ओ सुंदरी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। माता को क्रोध आ गया पर कर कुछ नहीं सकती, रोती है। मां जब गुस्से में आती है तो रोती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल रोती है। आंखों से अश्रु बहता है। क्या बोले वो, क्या बोल सकते। शंकर भगवान आए, बाबा ने तुरंत बाल भैरव को प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हारा। बाल भैरव ने आकर
प्राणों को हर लिया अंधकासुर। मां नहीं चाहती थी कि ये मरे, क्योंकि पुत्र जैसा रखा है, पर गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि जब आती है व्यक्ति के भीतर, जब व्यक्ति की चित्त वृत्ति में गलत चीज भरा जाती है, तो उसका नष्ट होना निश्चित है। एक बात सही कही लोगों ने कि अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये सत्य है। विनाश का जब समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप कितना भी समझाओ उस व्यक्ति को समझना नहीं आता। वो हमेशा यही विचार में रहता है कि उसकी अभिमत्ता, उसका अहंकार, उसका काम, उसका लोभ, उसकी तृष्णा, उसकी आसक्ति, उसकी वासना उसको निभने नहीं देते, समाप्त कर देते, समाप्त कर देते। और अंधकासुर के साथ वही हुआ, चले गया, मां रोती बिलखती रही। हमारे भीतर भी यह विचार ना आए, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये सब सम्मुख में ना आ जाए, इसका ध्यान रखिए। शिव की शरणागति ले लो। इसलिए शंकर की कथा बार बार कहती है, तुम अपना कुछ दो, तो अपना क्या है? केवल अहंकार अपना है। अहंकार शंकर को दे दो, शंकर तुम्हें अपना बना लेगा, फिर उसको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर वो शिव अपना बनाएगा। ऐसा मेरा कालों का काल महाकाल है। बड़े भाव से अपन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री रामेश्वर लाल श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहकर सुंदर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। भाव भक्ति से बहुत बहुत साधुवादता देते हैं और आनंद के साथ आज की कथा को विराम की ओर लेते हैं। फिर आनंद से 2 दिन की कथा और रही है। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। शंकर को इस दिल में, हृदय में बिठाओ, जिससे आपका जीवन सार्थक हो। भाव से कथा को आज विराम की ओर बड़े आनंद में। आज 5वें दिन की कथा, कौन से दिन की है? 5वें दिन की विराम है। कल 6ठा दिन, परसों 7वां दिन। भाव भक्ति से श्रवण करें। नवरात्रे आज से प्रारंभ हो गए हैं, गुप्त नवरात्रे। भाव से, आनंद से अपना जो कामना है उस कामना से शंकर जी की आराधना करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 5वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम। गुप्त दान दिल्ली से हमें 11,000 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की वृद्धाश्रम हेतु, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। जलपान सिंह, चंद्र सिंह जी रावल मलकापुर से सुंदर 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। स्वर्गीय कुंवरिया बाई जी देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपये। स्वर्गीय पूना राम जी देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपये। स्वर्गीय कुमारी आशा जी देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपये। स्वर्गीय महतर लाल जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुशीला देवी शंकर लाल जी बिहार से 801 रुपये। मनमती शिवचरण जी साहू बेमतारा छत्तीसगढ़ से 501 रुपये। कमलेश जी बालागढ़ से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राकेश उर्मिला जी दिल्ली से आपने सुंदर 1101 रुपये की सहयोग राशि समर्पित की। आशा चतुर्वेदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 2101 रुपये। कपिल श्री राम जी पाटीदार 501 रुपये। रुक्मणी गुरुड़ से सुंदर 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दीपक पाटीदार मंदसौर मध्य प्रदेश से सुंदर 11,001 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। हेमलता जी अग्रवाल भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपये। फूलबाई जी जामरा धार मध्य प्रदेश से 1101 रुपये। क्षमा जी यादव बैतूल मध्य प्रदेश से 501 रुपये। मालीराम जी नरेश कुमार जी हैदराबाद से 501 रुपये। सुएज जी तमोली रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 1,001 रुपये। के जे भट्ट सुंदर पटियाला से आपने 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कैलाश जाट राजस्थान से 501 रुपये। श्याम जी अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। निधि चंद्र जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से 1101 रुपये। स्वर्गीय शंकर लाल जी सूरज भाई जी की स्मृति में देवास मध्य प्रदेश से 551 रुपये। नरेंद्र कुमार जी चंदौली से 501 रुपये। रमेश पुजारी मुंबई से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सौर्य जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। कोमल जी चावला आलोट से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। लक्ष्मी नारायण जी गोयल जयपुर राजस्थान से 501 रुपये। निकिता जी गुप्ता अलवर राजस्थान से 501 रुपये। रेखा केशव राव भालके वर्धा महाराष्ट्र से 501 रुपये। सतीश तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1101 रुपये। बीना वाजपेयी हरिद्वार उत्तराखंड से 501 रुपये। अमिता संदीप जी शुक्ला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 511 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की।
इंदल सिंह जी राजाबाद हावड़ा से 2200 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। केशव कृष्णा जी, पूनम कुमारी जी बेगूसराय बिहार से 1101 रुपये। रोहित अशोक जी गोंगटे अकोला महाराष्ट्र से 501 रुपये। प्रिंस जी जायसवाल मुंबई से 501 रुपये। सुमित्रा भोजपुरी बिहार से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपये की सहयोग राशि। ओम प्रकाश जी, गोविंद राम जी नीमच मध्य प्रदेश से 501 रुपये। गुप्तदान देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपये। गुप्तदान की सहयोग राशि भोपाल मध्य प्रदेश से 1101 रुपये। बीना जी राणा दिल्ली से 501 रुपये। प्रीति जी शर्मा उड़ीसा से 501 रुपये। स्वर्गीय किशन लाल जी शर्मा देवास मध्य प्रदेश से 2100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रजो देवी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 501 रुपये। सरिता राजेश राज जबलपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपये। रेशमा संजय जाधव मुंबई से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। भारती रतन जी मालेगांव महाराष्ट्र से 501 रुपये। कृष्णा कुमार ओम जी सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से आपने 21,000 रुपये की सहयोग राशि समर्पित की। रिमी जी वर्मा देवरिया से 501 रुपये। शालिनी समराव पाटिल नासिक महाराष्ट्र से 501 रुपये। रंगीता देवी मुंबई से 1101 रुपये। पुरुषोत्तम जी राठौल झालावाड़ राजस्थान से सुंदर 501 रुपये। अनंती देवी उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। उषा देवी झारखंड से 501 रुपये। प्रभा राजेंद्र जी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 1101 रुपये। कमला देवी भीलवाड़ा राजस्थान से 501 रुपये। पारस देवी भीलवाड़ा राजस्थान से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। लल्लू जी अहिरवार विदिशा मध्य प्रदेश से 501 रुपये। राजश्री जी वर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये। शकुंतला जी गुप्ता देवरिया से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मोहनलाल जी गुप्ता कोटा राजस्थान से 501 रुपये। दिशांत सिंह जी राजपूत 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। जयप्रकाश जी गुप्ता जबलपुर मध्य प्रदेश से 551 रुपये। धर्मेंद्र कुमार सिंह बापी गुजरात से 501 रुपये। लड्डू मीना मालवी सनाबाद मध्य प्रदेश से 501 रुपये। सुधा जी कंसल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। अनुराग गायत्री साहू सिकोला से सुंदर 1111 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह जी की स्मृति में देवघर झारखंड से 511 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सारंग जी शर्मा कोटा राजस्थान से 501 रुपये। नमन जी शर्मा अल्लर इकलेरा राजस्थान से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। भारवी देवी अजमेर राजस्थान से 1101 रुपये। यादव परिवार सुंदर 11,021 रुपये की सहयोग राशि आपने वृद्ध आश्रम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। गायत्री शिवराम जी मालवी सेनबा मध्य प्रदेश से 551 रुपये। प्रदीप सुधा वेद इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये। पूनम सिंह जी धार मध्य प्रदेश से 501 रुपये। गुड़िया देवी बिहार से 501 रुपये। अभिजीत जी पाटीदार कसराबाद से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। किशोरी देवी रेणु सागर से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि। अभिनव कुमार जी कल्याणी अहमदाबाद गुजरात से 501 रुपये। कमलेश जी दीक्षित भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपये। लोभान कांति जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रवीण जी घोड़े नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपये। रमेश कुमार जी गौर न्यू दिल्ली से 501 रुपये। निर्मला देवी पानीपत हरियाणा से 501 रुपये। माधुरी जी फरकिया मंदसौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये। हर्ष सुशीला भारिया विजयवाड़ा से सुंदर 2400 रुपये की सहयोग राशि आपने मंदिर एवं गौशाला हेतु समर्पित की। लखन जी तिवारी 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सोनी जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। गुप्तदान गुना मध्य प्रदेश से 1001 रुपये। विवेक जी मालवी भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपये। राकेश जी गर्ग 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दिनेश जी मेवाती भरतपुर राजस्थान से 1101 रुपये। दीपक दुबे लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपये। माधव कटारा आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। अनीता श्री कृष्णा चौधरी भागलपुर बिहार से 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कृष्ण कुमार जी पाठक वाराणसी उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। अवनेश जी शर्मा हापुड़ से सुंदर 1101 रुपये। राम लखन जी सविता उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये। ओमकार जी मनोहर जी कर्नाटका से सुंदर 21,000 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सत्याक्षी त्रिपाठी दीपाक्षी जी 5,551 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। राजू जी गर्ग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1001 रुपये। प्रदीप कुमार जी गुप्ता हरदोई उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये। स्वर्गीय रमेश चंद जी विदिशा मध्य प्रदेश से 501 रुपये। संतोष कुमारी जी जम्मू से 1101 रुपये। नंदू भाई जी केदारमल जी खत्री इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये। कौशल्या जी 501 रुपये। सुधा जी 1111 रुपये। गिरिराज देवी कोटा राजस्थान से 501 रुपये। गौरव सुरभि त्यागी मेरठ उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। अशोक जी घोंगटे अकोला महाराष्ट्र से 501 रुपये। फूल सिंह जी साक्य अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें समर्पित कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय शिव ओंकारा बोले
भज शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरदांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानने चतुरानने पंचानंदी राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासने हंसासन गरुड़ासन शिवाहनि साजे ओम हर 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 महादेव तो भुजे चारे चतुर भुजे दस भुजे अति सोहे बोले दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षी माला वनि माला मुंडी माला धारी बोले मुंडे वाला दारी त्रिपुरारी कंसारी पुरारी कंसारी करे माला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबरे बागंबरी अंगे बोले बागा मर आगे सनकादिक गरुणादिक सनकादिक प्रकारिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करे के मध्य कमंडले चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्रत सुल धरता जग करिता जग हरिता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाचरी के मध्य गुणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नाती ब्रह्मचारी नित उत दर्शन पावते रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंदी स्वामी जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव ऊपर जल धारा ओ शिव ओढ़
शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे दागेदारा ओम हरे हरे हर महादेव कर्पूरे गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विंदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे सीतां माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सनातन संस्कृति की रक्षा में प्राण प्रण से संकल्पित सीहोर के संत अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा धर्म जागरण के साथ मानवता की सेवा एवं प्रकृति रूपी पर्यावरण के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना काल में कोविड के संक्रमण के दौरान लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसी को ध्यान में रखकर पूज्य पंडित प्रदीप